भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। चलो आज 11वां अध्याय। 11:55 हुआ है। बारह बजे बोले। हाँ बेटा, मैं ऐसे एकदम से नहीं बोली, मैं बोली मैं भी कभी हो, नहीं तो मेरा टाइम तो फिक्स है ना बेटा। कभी हाँ, हाँ। इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है तो इसलिए बोली। तो ये लोग फिर टोटली लेट करते हैं ना, मैं ऐसे थोड़ी बोली। मैं बोली कभी कभी ऐसे इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है इस समय पे। चलो आप भजन बोलोगे? सामने है कोई? हाँ कोई बोल। नहीं। है क्या सामने? गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा घर दो। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा भर दो। सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। नफरत जो करे हमसे, हम उनको प्यार करें। नफरत जो करे हमसे, हम उनको प्यार करें। करते जो हमारा बुरा, उसका सत्कार करें। करते जो हमारा बुरा, उसका सत्कार करें। नफरत को मिटा जड़ से, गुरु प्यार का रंग भर दो। नफरत को मिटा जड़ से, गुरु प्यार का रंग भर दो। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव तुम बस जाओ। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव तुम बस जाओ। जिसको भी देखूं मैं, तेरा रूप नजर आए। जिसको भी देखूं मैं, तेरा रूप नजर आए। दे ज्ञान का अमृत तू, जीवन को सफल कर दो। दे ज्ञान का अमृत तू, जीवन को सफल कर दो। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा भर दो। सबरी की तरह सेवा
और ज्ञान हो मीरा सा, सबरी की तरह सेवा, और ज्ञान हो मीरा सा, श्रद्धा हो तुलसी सी, और बोल कबीरा सा, श्रद्धा हो तुलसी सी, और बोल कबीरा सा, ये अर्ज करे प्रेमी, सतगुरु पूर्ण कर दो, ये अर्ज करे प्रेमी, सतगुरु पूर्ण कर दो, गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। बहुत अच्छा। हरिओम। हरिओम। आज 11वां अध्याय कल 10 तक पूरा हो गया था। तो भगवान ने आखिरी में 10 के आखिरी में भगवान ने अर्जुन को क्या बोला कि मेरी तरफ देखने से भी फिर भी कोई विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज मैं तेरे सामने बैठा हूँ। भगवान ने बोला जब संपूर्ण विभूतियों का जो बीज है वो जब मैं तेरे सामने बैठा हूँ तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की क्या जरूरत है। तो विभूतियों का चिंतन नहीं करो अभी। हर रूप में जब मैं तेरे सामने खड़ा हूँ तो तू मेरे को ही देख। तो भगवान आगे उसको एकादश 11वां अध्याय आज चलेगा। तो भगवान 11 एकादश अध्याय में अर्जुन को अपना विराट रूप अभी तक मुख से महिमा और मुख से वर्णन किया है भगवान ने, अभी उसका दर्शन कराएंगे। 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को विराट रूप का दर्शन। तो अर्जुन बोले मुझ पर 11वां अध्याय का पहला श्लोक है। अर्जुन बोले मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन अर्थात उपदेश कहा है उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वेश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। तो आगे भगवान ने क्या बोला। अभी देखो सब बातें होती भगवान से हैं, परमात्मा से हैं, पर परमात्मा हर कारणों का कारण है। पर परमात्मा कारणों का कारण होने के बाद भी निमित्त कारण हमको बनाता है कि कुछ निमित्त और कुछ कारण की बात बता। जैसे शास्त्रों में हमने शास्त्र कई पढ़े हैं तो उसमें हमने ऐसा देखा है कि कोई अगर जप तप करता है तो भगवान को पता नहीं है क्या ये अपना शरीर सुखा रहा है, जप कर रहा है, तप कर रहा है, इसने खाना पीना छोड़ दिया है, अपना तन सुखाया है, मोह माया से उठा है, घर बार छोड़ दिया, सब भगवान को पता है। फिर जब उसके जप तप का भाव पूरा होता है और भगवान जब उसके सामने प्रकट होते हैं तो भगवान को मालूम है कि इसने इतना सब कुछ क्यों किया, पर भगवान फिर भी सामने वाले से पूछते हैं बेटा तेरे को क्या चाहिए, तेरे मुख से निकले। तो अभी भी सेम वही बात है। देखो फिर भगवान पूछते हैं, भले कितनी भी आप कहानियों में जाओ, शास्त्रों में जिन्होंने भी जप तप किया,
भगवान को तो मालूम था क्यों सुखाया है, जप कर रहा है, तप कर रहा है, पर भगवान फिर पूछते जरूर हैं, बेटा तेरे को क्या चाहिए? तू इतना जो अपने आप को सुखाया है, तपस्या किया है, तो तेरे को आखिर चाहिए क्या? फिर उसके मुख से जो निकलेगा उस भाव से भगवान फिर देते हैं उसको। फिर भगवान देखो हर बात में करता भी है और अकर्ता भी है। करने कराने वाले वो हैं, पर इधर अकर्ता भाव से फिर हट जाते हैं कि तू बोल तेरे को क्या चाहिए। उसके बाद फिर सामने वाला भगवान को बोलता है, तो अगर वो प्रकृति के भगवान के जो भगवान ने जो नियम बनाए हैं, गुण बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं, तो उस नियम के आधार पर अगर वो सही होगा तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तथास्तु, तू जैसा सोच रहा है वैसे होगा। पर उस नियम के आधार पर अगर कौन सा नियम जो भगवान ने परमात्मा ने एक बार बना लिया, उस नियम के आधार पर अगर भगवान को राइट लगता है तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तथास्तु, जो तू सोच रहा है वैसे होगा। पर एक्चुअल में क्या होता है, जप तप करने के बाद हमारे अंदर जो भाव रहता है, जो भी भाव रहता है वो पहले निकलता है, राग का, द्वेष का या अहंकार का, तो वो पहले निकलता है। तो चूंकि वो निकलता है तो भगवान ने तो प्रकृति के नियम अटूट बना लिए हैं। जो जन्म लेगा उसका मरना पक्की बात है। अब कोई बोलेगा भगवान मेरे को अमर कर दे, तो भगवान ने बोला मैं अमर तो कर ही नहीं सकता। कोई बोलेगा भगवान मेरे को तू अमर कर दे, इसलिए मैंने जप तप किया है, तो क्या बोलेंगे परमात्मा, ये मैंने जो नियम बनाए हैं ना ये उसके विरुद्ध है, इसके अलावा तू जो कुछ मांग। जैसे उसने मांगा था ना, मैं न अंदर मरूं न बाहर मरूं, हिरण्यकश्यप राजा ने, हाँ, न ऊपर न नीचे, न जल में न थल में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न अंदर न बाहर। तो भगवान ने बोला ठीक है, मरेगा तो तू पक्का, पर तेरी जितनी भी शर्तें हैं मेरे को मंजूर है। तो उसकी सब शर्तें मंजूर होने के बाद भगवान ने कौन सा अवतार लिया? लिया ना हिरण्यकश्यप का अवतार। इतने बड़े नाखून, नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार। हाँ, तो ये भगवान की बात है, नरसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप। तो भगवान ने बोला तो ये भगवान के प्रकृति के जो नियम है ना, ये पक्की बात है। तो भगवान अगर उस नियम के हिसाब से अगर किसी ने मांगा, भगवान को कुछ बोला, तो भगवान तुरंत बोलते हैं तथास्तु, जैसा तू सोच रहा है, क्योंकि भगवान के नियम प्रकृति के नियम के आधार पर है। पर पहले पहले क्या निकलता है, देखो समुद्र मंथन, जब भी अंदर कोई बात का मंथन करते हैं, गुरु की बात ये है, मेरी बात ये है, तो सबसे पहले निकलेगा राग द्वेष, फिर वो सब निकलते निकलते नफरत घृणा ये सब निकलेगा। फिर जब वो भगवान का गुरु का संबंध है, वचनों का, फिर करते करते फिर अमृत भी निकलता है। तो ये सब बातें प्रकृति की हैं। अभी भगवान को, भगवान कृष्ण को, अर्जुन को विराट रूप दिखाना है, पर भगवान चूंकि अकर्ता हैं तो भगवान अर्जुन को अभी नहीं बोलेंगे कि मैं तेरे को अपना विराट रूप दिखा रहा हूं, तू देख। पर फिर भगवान अर्जुन के द्वारा ही कहलवाएंगे। तो अभी अर्जुन भगवान को कह रहा है कि जब सब रूप में आप हो तो आप अपना विराट रूप मुझे दिखाओ ना, वो रूप। तो अभी भगवान अकर्ता, भगवान कर्तापन में नहीं आके अर्जुन को बोल रहे हैं। हाँ बोलो मीरा जी, बोलो क्या बोल रहे हो? मीरा खंडेलवाल कुछ बोले? तो भगवान है अकर्ता। ना बोलो, कुछ बोलना है क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही दब गया था, लेकिन भगवान अपने आप अपने को सो नहीं करते। हाँ, हमारे मन की बात खुद ही निकलवाते हैं। हाँ, निकलवाते हैं। तो ये भगवान की विशेषता है, ये पीर पैगंबरों की विशेषता है, गुरुओं की ये बात है। उनके सामने जाओ तो हमारा फेस देख के ही उनको मालूम पड़ता है इसको क्या तकलीफ है, इसको क्या बात है। पर वो अकर्ता होके कहलवाते हैं, बेटा क्यों, बेटा क्या, बेटा कैसे।
ऐसे करके वो उगलवाते हैं, तो उसकी बात में भी वो बात होती है, उसकी गुरु के पूछने में भी बात में भी बात, राज में भी राज। चूंकि गुरु के सामने खुले हैं, तो गुरु हमारे अंदर जो भी है नकारात्मक कचरा, राग द्वेष जो भी है, द्वंद, वो रहने नहीं देगा। और गुरु को पता है ये बात करेगी तो पहले पहले तो वही भाव निकलेगा। जैसे समुद्र के मंथन में पहले पहले सब निकला, लास्ट में अमृत भी निकला। तो इसलिए गुरु पीर पैगंबर हमसे, भगवान हमसे कहलवाते हैं। तो ये है भगवान का अकर्ता भाव। जानते हुए भी, जानते हुए भी, समझते हुए भी अनजान रहना, न समझना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो बड़ी बात है ना, ये भगवान ही कर सकते हैं। भगवान माना जिसने ऐसा पुरुषार्थ किया है, वरना आई नो सबको पड़ा है, मैं जानता हूँ, मेरे को खबर है, मेरे को पता है, मेरे से होता है, ये भाव। और ये ही बहुत बड़ी रुकावट है हमारे आगे बढ़ने में। भगवान बोलते हैं जीवन के आखिरी पल तक तू अपनी खिड़की को खोल के रख। ये खिड़की किसकी? सीखने की। तो सीखने की खिड़की हमारी खुली रहे कब तक? आखिरी पल तक। क्लियर हुआ अकर्ता भाव? तो अभी 11वां अध्याय का पहला श्लोक फिर से दूसरे भाव में पढ़ रहे हैं। अर्जुन बोले केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मक विषयक वचन कहे हैं, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया। अभी अर्जुन ने क्या बोला? केवल, अर्जुन बोले भगवान को केवल मुझ पर कृपा करने के लिए, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय, गोपनीय माना छुपेला रहस्य, जो आपका छुपेला रहस्य है, जो भगवान ने इसके पहले बताया अर्जुन को कि सब रूप, ये जितनी विभूतियां हैं ये सब मेरी हैं। और लास्ट में भगवान ने क्या बोला? संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज मैं तेरे सामने बैठा हूं, तो तू मेरे को देख, फालतू बातों का चिंतन नहीं कर। तो फिर उसी बात को पकड़ के अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय, आपके जो इतने छुपेले रहस्य थे, हर रूप में पहले आपने बताया, सब विभूतियों में मैं, फिर भगवान ने लास्ट में बोला मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तो तू विभूतियों का भी चिंतन क्यों कर रहा है? तू बस मेरे को देख, तू मेरे को देख, मेरे को समझ। तो अर्जुन उसी बात को आगे करके भगवान से बोलते हैं केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मक विषयक वचन कहे हैं। परम गोपनीय माना छुपेले, आध्यात्मक ज्ञान, आध्यात्मक विषय माना आत्मा और देह, ये दोनों अलग हैं। तो देह से आत्मा को अलग करना, जानना, अनुभव करना, समझना, इस ज्ञान को कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। और इस ज्ञान के विषय में जो भी चर्चा करते हैं तो वो हो गई आध्यात्मिक विषय। तो देह माना संसार, आत्मा माना भगवान। तो एक तरफ है संसार, एक तरफ है भगवान, एक तरफ है आत्मा, एक तरफ है परमात्मा। तो ये जो सब्जेक्ट बात करने का है इसको बोलते हैं आध्यात्मिक विषय। और इस पर जो चर्चा की जाती है वो है आध्यात्मिक ज्ञान। अब ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? जिसका नाश नहीं होता है, जो सदाई है ही है,
उसकी समझ को समझना, फिर उस समझ को कायम रखना, पकड़े रखना, ये ज्ञान है। क्लियर हुआ? आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक विषय। अभी अर्जुन बोले, फिर से पहला श्लोक पढ़ रहे हैं। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए, आप इतने दयालु हो, दया के सागर हो, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन कहे, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया। आपने जो कहा, तो अभी मेरा मोह क्या हो गया? नष्ट हो गया। अभी तक अर्जुन को लग रहा था मेरे मामे काके चाचे नानी सब। अर्जुन अपने को देख रहा था, तो मैं भांजा, मैं भाई का बेटा, मैं फलाना, मैं टीरा, मैं शिष्य, ये भाव समझ में आ रहा था। पर भगवान ने हर विभूति में अपना दर्शन करा के फिर भगवान ने आगे बोला कि ज्यादा परपंच में जा ही मत, तू बस मेरे को देख, मेरे को देख बस, कि मैं ही बना हूं। तो उस बात को अर्जुन भगवान को थैंक यू कर रहे हैं कि आपने कृपा करके ये जो देखो संसार में भी किसी माई के पास ज्यादा माया होगी, 2-4 तोला सोना, ज्यादा माया क्या, 2-4-5-10 तोला सोना, या समझो कुछ कैश, तो उसको भी वो छुपा के रखेगी, उसको भी वो छुपा के रखेगी, कहीं मालूम पड़ जाए तो डाका नहीं लगे, चोरी नहीं, कोई इसका गलत यूज न करे, किसी को पता नहीं हो, सेफ्टी के हिसाब से, अपनी सेफ्टी के हिसाब से भी छुपा के रखेगी, वस्तु की भी सेफ्टी के हिसाब से, समय के भाव से। तो भगवान ने अपना जो सारा खजाना, गोपनीय बातें, वो गोपनीय धन, तो भगवान का जो गोपनीय धन माना आध्यात्मिक धन, वो धन तो कब तक पता नहीं, इस जन्म में भी कब तक। आज पैसा है, मैं भी कल गरीब, आज गरीबी है, मैं भी कल राजा हो जाए। तो भगवान का जो धन है आध्यात्मिक ज्ञान, तो अर्जुन ने बोला वो परम गोपनीय आध्यात्मिक वचन आपने मुझसे कहे हैं, मुझसे कहे हैं, इससे क्या फायदा हुआ है मेरा? इससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है, जो मेरा मोह था, अटक था, ये नष्ट हो गया है। अभी मैं समझ गया हूं तू ही है। पर ये भी भाव भगवान का है, पर भगवान है अकर्ता, वो कर्ता होके नहीं बोलते हैं। तो भगवान अकर्ता, जैसे अभी खुला कि सामने वाले पर्सन से ही खुलवाते हैं, बेटा तेरे को क्या चाहिए, अभी वो अपना शरीर सुखा के बैठा है, भगवान को मालूम है। तो इस रूप में भी भगवान जो अकर्ताओं के सामने कर्तापन प्रकट करवाते हैं, तो इसमें भी एक राज है कि हमारी छुपेली वासनाएं, अहंकार जो निकलता है, फिर भगवान बोलते हैं उसको निकाल बेटा मेरे सामने, तो इसका रूप बदलूं। तो अर्जुन ने बोला कि आपने जो ये आध्यात्मिक विषय वचन कहे हैं, उससे मेरा ये मोह नष्ट हो गया है। तो क्योंकि हे कमल नयन, क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, जितने भी प्राणी, आपने मेरे को विभूतियों की बात सब बताई है, मैं समझाऊं, मेरा मोह भी नष्ट हो गया है। तो संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश, उत्पत्ति के साथ विनाश जुड़ा हुआ है, जन्म के साथ मरण जुड़ा हुआ है। तो उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे सुने हैं, आपके मुख से ही सुने हैं कि उत्पत्ति और विनाश सब करन करावन आपे आप, मानुष के ना ही कुछ हाथ, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब तू ही है। इतनी विभूतियां जो हैं, कौन सी विभूतियां?
84 लाख योनियां, 33 करोड़ देवी देवता। सत में जाओ तो भगवान की विभूतियां 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में हैं। रज में जाओ तो भी देवता इतनी पूजा अर्चना की, उसके बदले ये दिया। तो ये देवी देवता सत में भी है, रज में भी है, और फिर तम में भी ये भाव सब हैं। हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे सुने हैं। अर्जुन ने बोला, मैंने आपसे, आपके मुख से मैंने सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म भी सुना है कि आप कौन हो, अविनाशी, आपका विनाश नहीं होता है। फिर अविनाशी महत्तम, उसकी महत्ता, आप सदाई थे, है, रहोगे। आत्मा के रूप में मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। फिर प्रकृति 5 तत्व में आओ तो इसका रूप चेंज होता है, पर ये नष्ट नहीं होते। तो ये भी 5 तत्व थे, फिर रूप बदला है, फिर रूप बदलेगा, होंगे, रहेंगे। अभी नष्ट किसका भी नहीं हुआ। एक बार उत्पत्ति हो गई सो हो गई। क्लियर हुआ? नष्ट कुछ भी नहीं होता है, उसका रूप बदलता है 5 तत्व का। और दूसरी तरफ बोलो, शक्ति, पावर, परमात्मा और आत्मा, जो भी बोलो वो सदाई है ही है। तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म भी सुना है। आपका जो महात्म है अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता है, उसकी महिमा मैंने सुनी है, और वो भी आपके मुख से। किसके मुख से? आपके मुख से सुनी है। हे पुरुषोत्तम, अभी अर्जुन भगवान को क्या बोल रहे हैं? हे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम माना पुरुषों में उत्तम। सारी प्रकृति नार, हम सब आत्माएं और हमारा पति परमात्मा, हम सब का पति परमात्मा। ये पति जो है संसार का, देह के हिसाब किताब का, ठीक है, ये भी भाव, पर अंदर पक्का करो, मेरा पति परमात्मा जो था, मेरे साथ है और रहेगा। और ये जो पति है, ये कर्मों के भाव से जो भी मिला है, जिस रूप में जिसका जो भी हिसाब किताब है, उस हिसाब में कल भी था। किसी भी रूप में कोई तो था, किसी भी रूप में कोई तो था ना, भले कोई भी योनि थी, कोई तो था, तो था, है और आगे भी रहेगा। तो भगवान, हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं, अभी पुरुषोत्तम की बात है, तो पुरुषोत्तम माना पुरुषों में उत्तम। तो हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं, जैसा आपने बताया, इतनी सब विभूतियां मेरी। फिर भगवान ने बोला, तू विभूतियों के चक्कर में भी मत जा, तू मेरे को देख। तो उसी बात को अर्जुन आगे बढ़ा रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि आप अपने आप को जैसा कहते हैं। तो भगवान ने अपने आप की जो बात की, वो क्या कहा कि जितनी भी विभूतियां हैं वो मेरे से, शक्ति पावर मैं, तो जितनी भी विभूतियां हैं उसमें
शक्ति पावर में। फिर आगे भगवान ने अर्जुन को बोला, इतने परपंच में क्यों जाता है, तू मेरे को देख बस। तो ये भाव पकड़ के अर्जुन बोल रहा है भगवान को, हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। अभी भगवान एक्चुअल में भगवान उसको दिखाना चाहते हैं। भगवान नहीं चाहते तो अर्जुन के मुख से ऐसा भाव निकलता ही नहीं। पर भगवान अकर्ता हैं, हट जाते हैं और निमित्त कारण किसी को आगे करते हैं, उसी के मुख से कहलवाते हैं। वो है ना भजन, जरा तो इतना बता दे भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो, मुझी मेरे। हाँ बोलो निशी बोलो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। हाँ तो ये मुझ में रह के मेरे से ही कहलवाता है, क्योंकि वो अकर्ता है। पर जो मुझसे कहलवाता है ना, तो इसमें भी एक राज है। क्योंकि पहले तो देखो राग द्वेष ही निकलेगा। समुद्र का मंथन हुआ तो पहले पहले क्या क्या निकला, आखिरी में जाके अमृत निकला। तो कभी भी गुरु की बात, मेरा गुरु ऐसा बोलता है, सामने ऐसी प्रकृति है, परिस्थिति है, सामने वाला जो भी है पर्सन, उसकी ये बात है, मेरा गुरु क्या बोलता है, इसमें पहले पहले पक्का पक्का राग द्वेष अहंकार ये भाव निकलेंगे। मैं, मेरा, मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी चले, ऐसे ऐसे भाव निकलते ही हैं। इसीलिए भगवान अकर्ता होके हट जाते हैं और भगवान जो सामने वाले से पूछवाते हैं ना, उसमें भगवान का यही राज है कि इसका ये जो अंदर कचरा भरा पड़ा है ना, वो निकले। वरना भगवान को मालूम है मेरा बच्चा इतना जप कर रहा है, तप कर रहा है, अपने आप को सुखाया है, तो उसका कारण क्या है, उसको चाहिए क्या, भगवान को मालूम है। पर चूंकि ये सब बातें निकलने के बाद भगवान का जो अमृत है वो समझ में आएगा। जब तक ये पढ़ा है, जैसे भगवान बोलते हैं ना कि एक मटका भर के गंगा जल है, एक बूंद भी द्वेष की होएगी, जहर की होएगी, तो पूरा पानी आप पियोगे। मटकी भर के गंगा जल है, गंगा जल, पर एक ड्रॉप्स किसी ने जहर डाल दिया तो पी के दिखाओ, हिम्मत वाले हो तो नहीं पियोगे। तो भगवान ने बोला ऐसे ही ये है, कितना भी अंदर सत्य है, पर अगर एक बूंद भी राग द्वेष की है, अहंकार की है, तो तेरे को उसका सही फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए भगवान अकर्ताओं के हट जाते हैं, फिर निमित्त कारण मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो, मुझसे ही बुलवा रहे हो। एक्चुअल में तू है, पर बुलवाएगा भगवान। तो अभी अर्जुन की भी वही बात है, भगवान ने उसको प्रेरणा दी, पर अर्जुन बोल रहा है कि भगवान जब हर विभूति आपकी है, हर रूप आपका है, अभी मेरा मोह भी नष्ट हो गया है, तो अभी आप उस विभूति का मेरे को दर्शन कराओ। तो उसकी रजा के बिना, उसकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता है। पर भगवान की बात में भी बात है, राज में भी राज है। अभी अर्जुन अपने मुख से बोल रहा है, पर उसको भी कहलवाने वाला कौन, परमात्मा। यह वास्तव में ऐसा ही है। अभी फिर से समझो, ये श्लोक बहुत प्यारा श्लोक है। हे पुरुषोत्तम, भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं, जैसा कहते हैं माना ये जितनी भी विभूतियां हैं, तम की विभूतियां राक्षस दानव, रज की विभूतियां मनुष्य जहाँ लेन देन, और सत्य की विभूतियां देवी देवता।
तो ये 84 लाख योनियां, 33 करोड़ देवी देवता, फिर उनके भी सत रज तम जो भी भाव हैं, ये सब आपसे हैं। ये मैंने आपके मुख से सुना है, मेरा मोह नष्ट हो गया है, पर मैंने सुना है तो अभी मेरे को दर्शन भी कराओ। जैसे संसार में बोलते हैं ना, कश्मीर बहुत सुंदर है, किसी ने बोला उसकी घाटियां ऐसी है, ऐसी वहां झील है, ऐसी नहर है। अरे रोज रोज बताएगी क्या, एक बार लेके तो चल, एक बार दर्शन तो करा। तो ये भाव अभी यहाँ पर हो रहा है। नहीं, संसार में भी कोई किसी को, ये तो घूमने की बात है, अगर किसी का खान पान बनाने का रोज रोज बताएगी क्या, टेस्टी बनाती है, कभी खिला तो सही, बोलते हैं ना कभी खिला तो सही। तो ये भाव यही है। अभी पहला श्लोक और दूसरा श्लोक फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो, आपको सब समझ में आएगा, और जिसको जो भाव उठेगा भले बात करना। अभी 11वां अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन कहे, उससे मेरा ये मोह नष्ट हो गया। केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो इतनी गोपनीय बात थी, सब विभूतियों में आप हो। फिर भगवान ने बोला, विभूतियों की बात छोड़, तू मेरे को देख। तो अभी आप मेरे सामने साकार खड़े हो, इससे मेरा क्या फायदा हुआ, मेरा मोह नष्ट हो गया। ये पहला श्लोक। फिर दूसरे में बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हे कमल नयन। अभी कमल नयन कौन है? भगवान। भगवान कृष्ण को कमल नयन, जिसके नयन भी कमल के फूल के जैसे, उपाधि दी गई है, उपमा उपाधि। तो हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, जितने भी प्राणी हैं इनकी उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं, कि जन्मदाता भी आप, और संहार करता भी आप, और पालन करता भी आप। ये मैंने आपसे सुने हैं, और आपका अविनाशी महात्म भी सुना है। आपका जो अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता, कल भी था, आज भी है, और आगे भी रहेगा, ये अविनाशी महात्म। कल भी था, किसी रूप में तो था, कोई भी योनि, कोई भी रूप, आज भी है और कल भी रहेगा। प्रकृति से एक बार जो उत्पत्ति हो गई सो हो गई, इसका नष्ट नहीं होता है, इसका रूप चेंज होता है। 5 तत्व नष्ट नहीं होते हैं। ये बोता जो बना सो बना, 5 तत्व भी जो बने सो बने, इसका रूप चेंज होएगा, पर ये बोलो नष्ट हो जाए, नहीं। एक बार हो गई उत्पत्ति तो हो गई। मैंने विस्तार पूर्वक आपसे सुने हैं, और आपका अविनाशी महात्म भी सुना है। आप थे, आप हैं और रहोगे। देह से 5 तत्व थे, 5 तत्व का ये पिंजरा है, और 5 तत्व का पिंजरा आगे भी होगा। पर वो कौन सा पिंजरा, कौन सा पंछी, कौन सी जाति, कौन सी देह, कौन सी योनि, ये फिर आज के पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। मेरा कल का भाग्य, आज का पुरुषार्थ, बाकी ये था, है, रहेगा। मैंने विस्तार पूर्वक आपसे सुने हैं, और आपका अविनाशी महात्म भी सुना है। हे पुरुषोत्तम, आगे भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, माना पुरुषों में उत्तम, आप अपने आप को जैसा
कहते हैं, जैसा कहते हैं, ये वास्तव में ऐसा ही है। अभी मैं समझ गया हूँ, जान गया हूँ, ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वरी संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। अभी मैं समझ गया, अभी मैं इस बात को समझ गया। अब मैं आपके ऐसे रूप को देखना चाहता हूँ। अभी उसके हुक्म के बिना तो कोई न देख सकता है और न ऐसा भाव रख सकता है। तो है हुक्म। अभी सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि हुक्म राजा का और राज रानी का। हुक्म है राजा का, इशारा कौन किया? परमात्मा। और राजा बनके जो रानी राज्य कर रही है वो कौन? प्रकृति। तो हुक्म राजा का और राज रानी का। क्लियर हुआ? मतलब है भगवान का इशारा, पर फिर इसमें भी एक बड़ी बात है कि भगवान अकर्ता भाव में खड़े हैं, कर्तापन में नहीं आ रहे हैं कि मैं तेरे को अपना विराट रूप दिखा रहा हूं, तू देख। पर भगवान ने बोला देख भी लेगा, पर इसके अंदर कुछ भी सूक्ष्म में भी होगा तो वो निकले ना। डर, अहंकार कुछ भी है तो निकले ना। तो उस निकलने के लिए भगवान खुद अकर्ता होते हैं और कर्तापन इधर से निकलवाते हैं कि कुछ तो होगा तो निकलेगा। क्लियर हुआ ये भाव? फिर वो जो निकलता है, जो भी भाव, वो भी भगवान ने अपने जो कुछ रूल बनाए हैं, परमात्मा के कुछ नियम हैं, उस नियम के आधार पर अगर निकला तो ठीक है, अगर नहीं निकला तो जैसे कोई हमारी शर्त होती है तो फिर भगवान भी शर्त रखता है। प्रकृति भी शर्त रखेगी तो पुरुष भी बोलेगा ठीक है बेटा, तू ऐसा चाहता है तो ऐसा होगा, पर ऐसा ऐसा होता है। जैसे अभी हिरण्यकश्यप का चला, तो उसने बोला इधर नहीं मरूं, उधर न मरूं, फिर भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने बोला ठीक है। तो भगवान ने फिर उसके आधार पर अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं, अस्त्र भी नहीं, शस्त्र भी नहीं, नाखूनों से फाड़ा, क्योंकि मरण, वो बोल रहा था मैं अमर रहूं। तो भगवान ने बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, जो भी आया है जाने के लिए। तो भगवान ने बोला ये तो पॉसिबल नहीं है, प्रकृति के मेरे नियम के खिलाफ है। फिर भी तू बोल रहा है तो ठीक है, तेरी कुछ शर्तें हैं तो तेरी शर्तों के आधार पर मेरा रूप बदलेगा, बस। हे परमेश्वर, आपके ईश्वरी संबंध रूप को मैं देखना चाहता हूँ। अभी ये अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं, पर बुलवा रहा है भगवान। क्लियर हुआ? क्योंकि भगवान की बात में भी बात है, राज में भी राज है। तो भगवान का राज ये है कि इसके अंदर कुछ भी होगा, सूक्ष्म भी, अहंकार, डर, वो निकले। जब वो निकलेगा तभी तो उसका जो दर्शन है हम कर पाएंगे ना, वरना अहंकार की वजह से हम उसको देख नहीं पाते हैं। वरना वो तो खड़ा है ना मेरे सामने, वो तो मेरे सामने खड़ा है ना, किसी रूप को पकड़ के। अब भगवान को पुकारते हैं, भगवान मेरी हेल्प कर, हेल्प कर, तो क्या मुरली और धनुष लेके आएगा क्या? वो तो किसी के घट में प्रकट होएगा ना, किसी के घट से प्रकट होके तेरे से कहलवाएगा ना कि तू कुछ तो बोल, मैं खड़ा हूं। पर हमारी दृष्टि होती नहीं है, फिर वो देह की दृष्टि, फलाना टीरा, मामी है, चाची है, फलानी है, ऐसा बोली, ऐसा, अरे ये नहीं बोली, इसमें ताकत ही नहीं है। बुलवाने वाला इस घट में प्रकट होके वो बुलवा रहा है। फिर हमारी शिकायत, भगवान, भगवान ने बोला मैं तो तेरे सामने आया था ना, मैं तो तेरे सामने खड़ा था ना, तेरी देह बुद्धि थी, तू देख नहीं पाया, तो मैं क्या करूं? फिर हम लोग क्या करते हैं संसार में, यही तो देखते हैं, इसको मैं अपनी पोल क्यों बताऊं, इसको अपना राज क्यों बताऊं, इसके सामने क्यों झुकूं? अरे क्या, कौन झुकता है, कौन झुकाता है? तू देख तो सही,
उसकी ऐसी ताकत है जो पूछे, संसारी आदमी को ताकत है, पहले तो अपना गणित लगाएगा, मेरे पास है ही 5 रुपया, ये माई घुरेगी तो मैं क्या दूंगी। पर उसके बाद भी अगर कोई बोल रहा है तो उसको बुलवाने वाला परमात्मा है, वो नहीं है। पर वहां पर भी अगर कोई सुजागी रखना है तो ऐसी सुजागी रखो कि मेरा ऐसा भाव नहीं हो कि मैं उसको गलत दूं, गलत निचोड़ूं, खींच लूं। संसार में ये बातें होती हैं, किसी ने अंगुली दी तो जो संसारी होएगा ना वो क्या करेगा, हाथ पकड़ेगा। अरे मैंने तेरे को अंगुली दी तो तू मेरी अंगुली पकड़ के थोड़ा आगे बढ़ ना। पर उसको लगेगा इसको पूरा ऐसे पकड़ूं हाथ। तो भगवान अपना हाथ नहीं पकड़ाता है, अंगुली देता है। मैं तेरे को अपनी अंगुली दे रहा हूं, तू आगे बढ़। हो रही है बात क्लियर? किसी को बात करना है? तो अभी ये जो भाव है अर्जुन का, ये भगवान ही कहलवा रहे हैं। हाँ, भगवान उंगली देते हैं, हमको हाथ देना पड़ता है। हाँ, हमको हाथ दे, पर हम हाथ देते हैं, पर कई फिर भगवान का ही हाथ पकड़ते हैं कि तेरी अंगुली नहीं चाहिए, पूरा तेरा चाहिए। तो ये नहीं नहीं संसारी की हाँ बात। हाँ, नहीं संसारिक की बात है। अभी आपने जैसे बताया कि भगवान उसके अंदर से निकालना चाहते हैं, जो भी उसके अंदर है वो निकले। तो भगवान भी तो अपने सत्संग में बोलते हैं ना, जो भी तेरे अंदर है खाली हो जा, नंगा हो जा, हाँ, नंगा हो जा। नंगा हो जा। जब तक हम अपना अंदर से खाली नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर में विकार पड़े ही रहेंगे, चाहे कोई भी है। कोई भी है, हाँ सही बात है ना। हाँ, हाँ तो वो ऐसे कि अभी जैसे अर्जुन खाली हो रहा है, जब भी तो विराट रूप भगवान दिखलाएंगे ना हाँ उसको। उसको दिखलाएंगे आगे। हाँ, पर उस तो हाँ, हम भी खाली हो जाएंगे तो हमको भी अपने भगवान का विराट रूप अपने अंदर ही दिख जाएगा। हाँ ठीक है ना। इतना जगत जो भी है उसकी विभूतियां दिखेंगी बराबर इस रूप में भी। हाँ कल जैसे यही भाव अभी पुरुषार्थ के रूप में खुला था कि जो भी हाँ, स्थिति सामने आए, बोलो रजोगुणी भगवान है, तमोगुणी भगवान है, सतोगुणी भगवान है। सब एकदम भगवान। हाँ, सब हाँ भगवान है। ये रजोगुणी है, ये सतोगुणी हाँ, है, और ये तमोगुणी है। फिर हम्म। करते करते उसकी सत्ता, उसका पावर। फिर रज सत्य भी कौन देखे जब तू ही है। अभी भगवान ने नहीं, पहले जब बोला ना, भगवान भगवान बोलते जाएंगे ना तो फिर वो पक्का हो जाएगा पक्का हो कि जाएगा। सब कुछ हो ही रहा है। होता भी है, पक्का होता भी है। कभी कभी फिसल जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, परंतु रहता यही है कि बस पक्का हो जाए। हाँ पक्का हो जाए, इसीलिए है ये कि भाई है सत। इसीलिए तो ये सत्संग है ना। हाँ यही बात है। अभी अर्जुन से भगवान कहलवा रहे हैं। कहलवाने का कारण यही है कि अर्जुन के अंदर जो भी है वो निकले। वो निकालने के बाद ही वो मेरा रूप देख सकेगा। हम्म, अभी हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं ये वास्तव में ऐसा ही है। अर्जुन भगवान को बोल रहा है, हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। आपका जो ये ईश्वरी संबंधी रूप है इसको मैं देखना चाहता हूँ। दिखाना भगवान चाहते हैं, पर भगवान अकर्ता है, और भगवान की बात में भी बात है, राज में भी राज है। तो भगवान अकर्ता होके अर्जुन को निमित्त कारण बना के अर्जुन के मुख से कहलवाने के लिए भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। अर्जुन को अंदर से निकलवाने के लिए भगवान ऐसी लीला, वरना भगवान अभी अटकेंगे नहीं कि अर्जुन तू गुस्सा करता है, तू ऐसा करता है, नहीं। तो ये भगवान जहाँ अटक नहीं है वो है लीला, और जहाँ अटक है वो है क्रिया। तो हम संसारियों की क्रिया है, क्योंकि हम अटक जाते हैं। कहाँ अटक जाते हैं? टके के शब्द में। मेरे को ऐसा बोला, मेरे को छोटा करके बोला। अरे उसकी स्थिति देखो, उसकी बात देखो, उसका भाव देखो। किसकी सत्ता से बोला वो देखो। पहले कभी ऐसा बोला है, आज बोल रहा है, तो कोई तो बात है। ऐसा भाव डालोगे तो उसका दर्शन होगा। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका यह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है।
ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने इस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। आगे अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे द्वारा वह ऐश्वर्य रूप, आपने जो इतना ऐश्वर्य रूप दिखाया कि इतनी विभूतियां भी मेरे भाव से, इतना तेरे को ये ऐश्वर्य आराम जो भी दिख रहा है ये मेरी सत्ता से। तो आप दीदी, कृष्ण को अर्जुन ने अभी जाके पहचाना है, क्योंकि भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया ना उसको, हाँ, तो उसको पहचाना है कि भाई ये समथिंग है, कुछ तो है कुछ इसमें। तो है। तो बंधु और सखा समझता था ना। हाँ, इसके पहले। और बाद में विराट स्वरूप देखने के बाद उसको निश्चय पक्का हुआ हाँ, कि वाणी है। तो हाँ, इसका भी उसने निश्चय किया कि मैं लड़ाई करूंगा, युद्ध करूंगा। हाँ, पहले तो नहीं कर रहा था ना, नाना कर रहा था ना। हाँ, हाँ, मेरे सब में है, इसको कैसे मैं मारूं। हाँ, जब उसने विराट स्वरूप देखा ना कृष्ण भगवान का, तभी उसको पता पड़ा कि भाई ये भगवान है, निश्चय पक्का करूं मैं हाँ, युद्ध करने के लिए। हाँ। तो अभी विराट स्वरूप दिखाया नहीं है, अभी तो नहीं वो दिखे। देखने के लिए लालायित हो रहा है ना। हाँ, अभी खुद ललायत हो रहा है। हाँ, दिखाया नहीं है, तभी मतलब वो समझ गया है कि हर जड़ चेतन जीवन सब में आप ही हो, तो आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। हाँ, तो दिखाने के पहले अभी अर्जुन भी फिर भगवान को बोल रहा है कि आप अगर उचित समझते हो, ऐसा ऐसा मैं कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो आप मुझे दिखाइए। जैसे भगवान अकर्ता भाव में आ गए, तो अकर्ता का इशारा अगर किसी को आप अकर्ता भाव में करोगे ना, तो हमको तो अनुभव है कि सामने वाला भी फिर अकर्ता भाव में आता है, कर्तापन में नहीं आता है। तो हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है। अर्जुन अभी शंका में पूछ रहे हैं भगवान से कि क्या देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं कि मैं देख सकता हूँ आपका विराट रूप, ऐसा अगर मानते हैं आप, तो हे योगेश्वर, योगेश्वर, योग के ईश्वर, हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। तो अभी अर्जुन भी भगवान को क्या कह रहे हैं, योगेश्वर, माना तू अपना योग कनेक्शन मेरे साथ ऐसा जोड़, ईश्वर वाला भाव। हाँ, हम बोलते हैं योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो जो योग है, तो ये योग से फिर जिसने पक्का किया है, उस भाव में अटल है योग के, तो वो कौन हो गया, योगेश्वर। तो जिसके पास जो भी पूंजी होगी, वो वही पूंजी बांटेगा ना। उसको अगर बांटना है तो वही देगा। जिसके पास धीरज की पूंजी होगी, तो वो सामने वाले को धीरज देगा। किसी के पास द्वेष की पूंजी होगी, तो किसी न किसी रूप में वो द्वेष ही फैलाएगा। दीदी, कृष्ण भगवान को हर्षिकेश भी बोलते थे। ऋषिकेश, मना ऋषियों, इंद्रियों, हाँ, मन को जीतने वाला हाँ, हर्षिकेश। हाँ, गुणाकेश, सब इंद्रियों पर अपनी विजय पाने वाला। ऋषिकेश, सब ऋषियों से भी ऊपर। और अभी योगेश्वर, तो तू और योग, अर्जुन को बोला गदाकेश। हाँ, अर्जुन गुणाकेश, गुणाकेश, गदाकेश। गुणाकेश, ठीक है, गदाकेश, गदा आलस्य को चला। जीतने आलस्य को जीतने वाला हाँ, अर्जुन को बोला। हाँ, ठीक है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, योग का ईश्वर, आपका योग का ईश्वर भाव पक्का है। तो आपके पास समझो इतना पैसा है, तो आप पैसा ही दोगे किसी से को,
किसी के पास धीरज है तो वो धीरज ही देगा, किसी के पास अशांति है तो वो अशांति ही देगा। तो भगवान को अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं, हे योगेश्वर, योग का ईश्वर तू है खुद। तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। इसके पहले इतनी बड़ी उपाधि, आप कौन हो? योगेश्वर। आपका जो योग जुड़ा हुआ है कंटिन्यू, आप उसके ईश्वर हो। फिर आगे अर्जुन कुछ पाने की बात कर रहा है, रूप देखने की बात कर रहा है। तो बोल रहा है, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। अभी अर्जुन को भी पक्का हो गया है कि ये योगेश्वर है। संसार में भी कोई धीरजवान होता है, किसी को पक्का होता है ना, तो जाके उससे बात करेगी, क्योंकि इसको मालूम है इधर से ही मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इधर से ही धीरज मिलेगा। किसी को और कोई संसारी बात होएगी ना तो संसारी के पास ही जाएगी कि ये मेरी बात को। तो ये सब भगवान की बातें हैं। हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। अर्जुन भगवान को बोल रहा है, हे योगेश्वर, आप उस अविनाशी स्वरूप जिसका विनाश नहीं होता है, इतनी सारी विभूतियों में आप हैं। फिर इतनी विभूतियां अभी आप मेरे सामने खड़े हैं, वो आप हैं। तो अभी आप एक में इतनी जो विभूतियां हैं उसका मेरे को दर्शन कराइए। फिर अर्जुन भी भगवान से अकर्ता भाव में आके, क्योंकि भगवान का अकर्ता भाव है तो अर्जुन का भी अकर्ता भाव आ गया है। जैसे आप किसी को प्रेम प्यार से बात करोगे, आपके अंदर टोटल प्रेम है, तो एक दो लाइन के बाद, एक दो दिन के बाद, कुछ ऐसी स्थितियों के बाद उधर प्रेम होना पक्की बात है, पक्की बात है। आपका अगर भाव शुद्ध है तो उधर का भी भाव शुद्ध होना पक्की बात है। पर में भी कुछ होता है तो वो पहले निकलता है। इसीलिए भगवान बोलते हैं, तू धीरज के कान रख, शांति से सुन। अपनी अगर ऊंचे से ऊंची बात है, आप किसी की भलाई की बात कर रहे हो और वो सामने वाला आपको स्वार्थी, मतलबी, ढोंगी कह रहा है, तो वो अपनी जगह राइट है, क्योंकि उसने अभी तक आपके बारे में ऐसा समझा है। तो जो अभी तक समझा है वो निकालेगा, ये भाई स्वार्थी है, ये भाई ढोंगी है, ये मतलबी है, पहले तो ऐसे बात नहीं की थी। करते करते जब उसका ये कचरा निकलेगा तो उसके अंदर से भी, नहीं मैं गलत थी, मैंने आपको ऐसा कहा आपकी ऐसी, फिर वो लास्ट में निकलेगा। क्लियर हो रही है बात? रियलाइज होएगा ना उसको हाँ, बाद में रियलाइज होगा। तो ये रियलाइज रियलाइज होता है। कराने वाला भी कौन है? जो वही धीरज वही में है वो शांति से सुनेगा। तो जो धीरज वही में है वो कौन है? ओ, वो भगवान है ना। भगवान माना धीरज, भगवान माना शांति। तो जो जैसे धीरज, रियलाइज भी तभी होता है जब इंसान ऋषि माइंड रहता है। ऋषि माइंड गुरु के दर पे बनते हैं। बेटा रिसीव माइंड भी भारती जी ऐसे नहीं होता है, करते करते होता है। करते करते हाँ वही बच्चे, बताइए ना कि हुई है अभी ऋषि माइंड होने की, सुनने की, तो फिर अभी भगवान दे भी रहे वैसी बात हाँ बता। तो देखो, अगर आप बोल रहे हो आपको रिसीव माइंड आ गया है, तो आपका पुरुषार्थ हाँ, कितने सालों का है, आप वो बात करो। वो तो है, वो तो है ना। तो वो ये तो तो है। जन्म जन्म का पुरुषार्थ है, ये आज की बात थोड़ी हाँ, है। हरिओम। नहीं, हाँ और गलत कोई गलत बात है उसको रिसीव माइंड करना कितना तकलीफ होता है। अभी कितनी, भी हम लोग को होता है ना। हाँ हाँ, कितने रूप में हमारा अहंकार, बाहर से ईगो। भी तो अंदर से भी कष्ट होता है ना। जब गलत बात को रिसीव करो तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम अब रिसीव माइंड हो गए हैं। हाँ चलता तो है ना अंदर। हाँ
अंदर तो चलता है, सब बातें हैं ना, सब अपनी स्थितियों की बात से बात करो, तो ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर रिसीव कौन करेगा? वो धीरज माना भगवान, शांति माना भगवान। भगवान माना क्या? भगवान माना मुरली वाला, मुरली लेके आएगा तो भगवान है। हाँ, धनुष लेके आएगा तो भगवान है क्या? गुरु माना क्या? गुरु भी तो देखो साधारण वेश में है तो भगवान ना। हमारी इतनी 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 माया की बातें, जिनका गुरु से कोई मतलब भी नहीं है, अपनी बातों को छोड़ दिया है, उसके बाद भी सुनता है ना। क्यों सुनता है? उसको क्या जरूरत पड़ी है? पर उसको पता है कि सुनाते सुनाते इसके अंदर का वो जो है ना, वो निकलेगा। वो जब निकलेगा तब जाके ये गंगा जल, मेरा वचन रूपी गंगा जल इसके अंदर पड़ेगा, फिर वो काम करेगा। तो गुरु सुनते हैं माना क्या? उसकी बात में भी बात है, राज में भी राज है। तो सेम स्थिति अर्जुन की भी है। भगवान खुद उसको अपना रूप दिखाना चाहते हैं, पर अर्जुन के मुख से कहलवा रहे हैं। अभी भगवान खुद अकर्ता हैं, हट गए कर्तापन भाव से, तो अभी अर्जुन भी अकर्ता हो रहा है कि भगवान आप समझ रहे हो, मैं वो रूप आपका देख सकूंगा, जे मैं देख सकूंगा तो आप मुझे दिखाइए। तो अर्जुन भी अभी कर्तापन में नहीं है, तो अकर्ता भाव के साथ में आखिर तो अकर्ता भाव आया ना। अभी अर्जुन का कर्तापन भाव नहीं आया, ये तो अर्जुन चौकी मार सकता था ना, हाँ भगवान मेरे को मालूम है, आप दिखाओ अपना रूप, मैं देखूंगा, बोल सकता था अर्जुन। पर चूंकि भगवान अकर्ता हैं, तो अकर्ता भाव से जो भी भाव निकला, तो सामने फिर अकर्ता ही प्रकट हुआ। तो अभी अर्जुन भी अकर्ता भाव में है, तभी तो अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, पहले ये बताओ, मैं देख सकता हूँ। तो अर्जुन भी अकर्ता भाव में है। अगर क्योंकि अकर्ता भाव ही हाँ। अकर्ता को की, जैसे लोहा चुंबक, तो हाँ, चुंबक लोहे को ही खींचेगा, खींचता है। क्योंकि चुंबक भी लोहे का, उसकी आकर्षण शक्ति लोहे को ही खींचेगी, दूसरे को नहीं खींचेगी। तो अकर्ता भाव भगवान का चुंबक, तो वो अर्जुन के लोहे के अकर्ता भाव को खींच रहा है। क्योंकि अर्जुन अब पहचान गया है ना कि सारी विभूतियों में आप ही हो। हाँ, अभी पहचाना नहीं है प्यारे, अभी पहचाना नहीं है। पहचान गया ना भगवान को कि भगवान ही है, लेकिन अपना अभी रूप दिखाओ, समझा ये है, जीव। समझा। हाँ, अभी एक बात समझने की अलग होती है, पहचानने की अलग होती है। अभी वो आगे की स्थिति है, अभी पहचाना नहीं है। माना जाना में ही ऐसे देखा जाए तो खड़ा है, पहचानने में शब्दों से पहचाना है, हाँ, इशार, शब्दों से हाँ, पहचाना हाँ है। शब्दों से। देख के तो वो विभोर हो जाएगा ना, हाँ, भगवान देख अपना के, रूप दिखाएंगे तो हाँ, जभी तो वो बोल रहा है हाँ, कि एक, आप अपना रूप दिखा सकते हैं क्या हाँ, मुझको। पहचान भी एक शब्द की होती है, एक रूप की होती है, एक भाव की होती है। पहचान पुरानी है, आज सतगुरु भगवान की और मेरी पहचान पुरानी है, तो कौन सी? पहले पहले तो रूप के प्रति आकर्षित होते हैं, इतना शांत रूप, फिर भाव के प्रति आकर्षित होते हैं, भगवान का इतना ऊंचा भाव। तो ये पहचान भी रूप से होती है, भाव से होती है। पहचान के भी अनेक तरीके हैं। जी, आप हमको पहचानते हैं, आपने दर्शन किया है तो रूप से पहचान। कभी कभी इतने प्रेमी हैं जिन्होंने नहीं देखा है, पर उनका आकर्षण है, तो ये है भाव से पहचान कि हाँ उनकी वाणी, उनका भाव। तो ये पहचान भी कई रूपों में है, सिर्फ ऐसे नहीं है। एक जी, देख के पहचान, एक किसी किसी की सुनते हैं बातें, आपने अपने अनुभव किया है, किसी की सुनते हैं उसकी ऐसी बात, तो भी पहचान तो हो गई ना। उसकी बातों से तो आप पहचान रहे हो ना, ये ऐसी है, किसी की अच्छी बुरी बात है। तो पहचानने के भी रूप हैं, अनेक भाव हैं। मीरा जी, क्लियर हुआ? हाँ जी। दीदी कर्मों से ही पहचाना, पहचान। माना और जान लिया। हाँ, दीदी पहचान के मान लिया और जान लिया, ये पक्का कर लिया हाँ, कि ये सब ईश्वर के रूप है। हाँ। तो अभी अर्जुन की जो बात है वो
सुनी हुई बात में पहचान है। कर्मों से ही पहचान होती है ना हाँ, दीदी। कर्मों से पहचान होती है, सही बात है। कर्मों से भी पहचान होती है। तो भगवान का जो अकर्ता भाव का कर्म अर्जुन ने देखा, तो फिर अर्जुन का भी अकर्ता भाव प्रकट हुआ। हाँ, अभी तो ये अर्जुन बात अर्जुन अर्जुन फिर बोल रहा है ना भगवान से कि मैं ज्ञान, शक्ति, बल, वीर और तेज, इन सारे गुणों से युक्त विशाल पुरुषोत्तम आपको देखना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ। तो ये ज्ञान से, गुण से, शक्ति से, बल से आप ही हो, उसका मेरे को दर्शन। अभी ये क्लियर हुआ कि कर्तापन भाव में कर्तापन खींचता है, अकर्ता भाव में अकर्ता भाव खींचता है। ये भाव क्लियर हुआ। पर मैं भी कभी कुछ टाइम की देरी हो सकता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं पुरुषार्थ मेरा देव है, लगे रहो। लगे रहो इस भाव में, लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ, लगे रहो। हाँ, तो लगे रहो भगवान के भाव में। मुन्ना भाई बोलता है ना, लगे रहो। हाँ, तो ये लगे रहो भगवान के भाव में। क्लियर हुआ। अकर्ता भाव को खींचेगा, आज नहीं तो कल, पक्की बात है। कर्तापन निकल निकल के कितना, अगर आपका प्यार है, आपका प्रेम है, तो वो प्रेम होगा। पर मैं भी उस प्रेम को प्रकट होने में कुछ समय, कुछ बात, कुछ विलंब हो, ये भी समय की बात है। सच जब तक निकलता है तब तक झूठ एक चक्कर लगा के आ जाता है। सच बात जब तक उठे तब तक झूठ बात एक चक्कर लगा के घूम फिर के आ जाती है। तो ये समय की बात है। ठीक है। तो इसके लिए फिर धीरज, जिसको धीरज है वो भगवान। अभी भगवान अकर्ता भाव में खड़े हैं, धीरज से अर्जुन की बात सुन रहे हैं। पर भगवान का अकर्ता भाव है, तो अर्जुन का भी अकर्ता भाव अभी जाग रहा है। क्योंकि अकर्ता भाव से अकर्ता ही आएगा, पर कभी कर्तापन भाव होगा तो लेट हो सकता है। जैसे बोलते हैं देर है पर अंधेर नहीं, तो उसके भाव प्रकट होने में देर हो सकती है, पर नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तेरा प्रेम वाला भाव है, शुद्ध भाव है, अकर्ता भाव है, तेरे को कुछ नहीं चाहिए ऐसा भाव है, तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा अकर्ता उसी भाव में। पर मैं भी पहले पहले ऐसा प्रकट होगा, स्वार्थी है, मतलबी है, अभी तक तो ऐसी बात करती नहीं थी, आज क्यों कर रही है, ऐसा भाव होगा, पक्की बात है। पर आपका अगर अपना निश्चय पक्का है तो वो टिकने वाला नहीं है। ठीक है। हाँ बोलो सचदेवा, आप बोल रहे थे बेटा। नहीं, एक अभी आपने बात बता, क्या बोलो। सचदेवा बोलो बेटा। हाँ, ये इंटरनेट का कट गया, अभी मोबाइल से है। बोलो सचदेवा, बोलो बेटा।
नहीं, यही क्वेश्चन था कि जैसे अभी आपने बोला ना एक कि मिनट हाँ बोलो। सच से पहले झूठ एक चक्कर लगा लेता है, तो हाँ। इसका मतलब मीनिंग पूछना था। हाँ, आपकी जो भी सच की बात है उसमें जो है ना, सच के विभाव में लोडे बहुत होते हैं, ऐसा भी बोलते हैं ना, सच के लोडो। जी। तो सच बात हम्म। लुढ़ती है पर गिरती नहीं है। सच बात हिलेगी जरूर पर गिरेगी नहीं। तो या आपकी बात जब तक वो सच प्रकट होए तब तक कई झूठ की बात, कई बात अपना डंका बजाएगी। पर आप अगर स्टिल रहो, शांत रहो, उस बात को समझो, तो पक्की बात है आपकी जय, सच की जय। पर हम डोल जाते हैं, फिर अपना रास्ता बदल देते हैं। अरे ठीक है ना, क्योंकि रास्ता अच्छा ठीक है, रास्ता भी बदल दिए तो दूसरा रास्ता बदले, फिर मेहनत नहीं है, दूसरी मेहनत नहीं है ना। उससे अच्छा वहीं डटे रहो ना, जिसको जो करना है करे। जो मेरी जो बात है सच है, मेरा प्यार है, ठीक है सच देवा। जी क्लियर। क्लियर है ना। तो सच को लोडे होते हैं, पक्की बात है, पर वो गिरेगा नहीं। पर हम लुढ़ने को गिरना कहते हैं, लुढ़ना गिरना नहीं है, वो पण मजबूती है। जैसे डंडा हम डालते हैं, तो जितना गहरा डंडा डालते हैं तो उतना हिला के देखते हैं ना, कि मजबूत है कि नहीं है। तो उसका हिलाना उसकी मजबूती है, न कि उसको गिराना है। इतना ऊंची इमारत बनती है, तो जितनी ऊंची होती है उसके रेशों में नीचे भी खुदाई होती है ना, कि नहीं होती है। जितनी उसकी नींव पक्की होगी उतनी ऊपर वो पकड़ सकेगी ना। नीचे नींव ही नहीं होगी तो वो नीचे ऊपर कितना उसको संभालेगी। तो जितना ऊपर संभालने के हिसाब से वो वैज्ञानिक जो भी होते हैं वो उसका रेशो निकालते हैं ना, कि 10 माला बिल्डिंग ऊपर बनेगी तो 4 माला नीचे खुदाई भी होगी डंडे की, उसकी नींव की। ठीक है, जी। क्लियर हुआ। तो सच जब तक प्रकट होए तब तक झूठ एक चक्कर लगा लेता है, माना वो अपना। पर तू अपने निश्चय में रहे ना, तू क्या लो हिल रही है। तू बोलिए पण मेरी पक्ता के लिए ऐसी बातें मेरे सामने आई हैं कि मैं कितना पक्की हूं। ठीक है सच देवा। जी जी। और किसी को इस भाव में बात करना है सब्जेक्ट के हिसाब से तो बात करो। ठीक है। अभी अर्जुन बोला, हे प्रभु मेरे द्वारा आपका यह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। क्योंकि भगवान का अकर्ता भाव है, तो अभी अर्जुन भी अकर्ता भाव में आए हैं। अर्जुन कर्तापन में नहीं आ रहा है। आपने बहुत सारी बातें बताई, मैं पक्की हो गई, अभी मैं देख सकती हूँ, नहीं। आप समझ रहे हो कि मैं देख सकता हूँ, मेरे में सामर्थ्य है, तो आप दिखाइए। तो अर्जुन भी अकर्ता भाव में, तो अकर्ता भाव से अकर्ता भाव टकराया, और कर्ता भाव से फिर कर्तापन टकराता है। आप बोलोगे मैं जानती हूँ, तो तू क्या जानती है, तेरे से ज्यादा मैं जानती हूँ। तेरे को कौन सी अकल है, मेरे को अकल है। तो इसमें ना आप सीख पाओगे ना मैं सीख पाऊंगी। पर आपका अगर भाव शुद्ध है और मेरा कर्तापन भाव है, तो कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, आखिर आपके भाव में आ जाऊंगी। तो ये है आर्ट। अभी ये आर्ट फिर घर गृहस्थी के लिए है, बच्चों के लिए है, आज अर्जुन और कृष्ण की है। ठीक है, आज अर्जुन और कृष्ण, भगत और भगवान की, माँ बेटे की, सास बहू की, हाँ ये सब की यही आर्ट है। अगर आपका अकर्ता भाव है तो आखिर वो अकर्ता भाव सामने प्रकट होगा ही होगा। पर उसके अंदर कुछ पड़ा है तो पहले वो निकलेगा। पर आपकी अगर स्थिति ऊंची है तो आप अडोल रहो ना, अंदर की स्थिति में। बाहर में भले फिर देश काल पात्र देख के आप जो भी बात करें, पर अंदर पक्का रहो, अंदर अडोल। हाँ किसको बोलना है कुछ? हेलो। हाँ नानी हेलो जी बोलो। हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ वही
गुरु बोलते हैं ना, अब अपने मन को पक्का करो। हाँ। अभी जैसे बताया भाई, अटल रहो। अटल। हाँ, अब गुरु के वचनों में अटल रहो, तो हमारे को भी दर्शन मिलते रहेगा ना गुरु का। हाँ अभी जो हमारी कमियां हैं तो वो गुरु निकाल रहा है, हाँ और हम अपने जो है मजबूत रहें। हाँ, हाँ तो यही हमारा धर्म है, हम अपने मन को भी मजबूत करें, और हाँ वो जो रोज बातें सुनते हैं उसको भी मन में बिठाएं, हाँ तो पक्का होते जाएगा हाँ ना। गुरु की बात, हाँ, गुरु की। हाँ, गुरु की भक्ति में अटल रहो। हाँ बस। और जैसे अभी बोले, अपना भाव अपना मन में रखो, और भगवान गुरु के वचनों में हाँ पक्का रखो पक्का। भाई, हाँ तो हम आगे बढ़ते जाएंगे ना। अब जैसे अर्जुन ने भगवान को बोला, भाई मैं अभी थोड़ा समझदार हो गया, मैं तुम्हारी सब बातें समझ गया। समझ हाँ, रहा हूँ, पर फिर भी अकर्ता हाँ, भाव तो में कि आप अगर हाँ, समझ रहे हो तो आप दिखाओ आगे, फिर कल भगवान उसको क्या जवाब देंगे। अरे कल जवाब मिलेगा ना। हाँ कल फिर तो भगवान हम अर्जुन भी, को बताएंगे। हाँ, हम भी अटल रहे गुरु के वचनों में। हाँ गुरु के वचनों में अटल रहेंगे तो हमारा तो बस, गुरु मेरा मैं तेरी। हाँ बहुत अच्छा। और किसी को और बोलना है कुछ। धीरज, हाँ धीरज। हाँ, धीरज धीरज से भगवान है, रखो। शांति भगवान है, रिलैक्स भगवान है, सुनने के कान, सुनने मुख बोलने में धीरज, ये आंख में धीरज। सुनन वाला भी वो, बोलने वाला भी वो। हाँ हाँ, हाँ तो जो कान दिए हैं तो बोले ये वचन सुनो, आंख दिए हैं तो गुरु के दर्शन करो। करो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, गुरु के दर्शन है तो हमारी आंखें भी पवित्र है, कान भी पवित्र है, जब भाव रखेंगे। रखेंगे, सही बात। भाव, भाव का बोला भगवान, बोला ना, भाव का भूखा हूँ। हाँ हाँ, हमारी भावना सच्ची है तो हमको दर्शन देते रहते हैं। हाँ हाँ बहुत अच्छा। और किसी को हरिओम। बोलना है प्यारों, और किसी को बोलना है जिन्होंने बात किया है, बहुत ऊंची बात है, कुछ कुछ बोलो तो समझ में आए। चलो, अमित सचदेवा का नहीं है, अशोक जैन, भारती रोहरा ने बात की, एकता जैन का भी हो गया, मीना अग्रवाल आपको कुछ बोलना है, निर्मला पंजाबी बोलो बेटा। हाँ बोलो दीदी। हरि हरिओम दीदी। हरिओम 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 बोलो। वो बोले ना सब में भगवान ही है, पर वो बोलते हैं मैं अभी समझ गया हूँ अर्जुन। हाँ और वो मैं समझ गया हूँ और रिलैक्स में है, हाँ और वो उसका ये भांग नहीं है। हाँ। ओ, तो ये भगवान अभी समझ गया है, और फिर वो बात क्लियर हुई ना कि अकर्ता भाव में हाँ, अकर्ता प्रकट होएगा। अकर्ता भाव में है अर्जुन। हाँ हाँ अर्जुन कोई भी हो, हमको भी ये ज्ञान क्या है, हाँ, जीते हमको जी भी मुक्ति, अकर्ता भाव में है। जीते जी सही, मुक्ति वाला ये ज्ञान है। सही बात तो है। जीते जी मुक्त कैसे रहें, तो ये भाव है अकर्ता भाव। अकर्ता हाँ, तो भाव, भगवान का अकर्ता भाव है तो अर्जुन भी अकर्ता भाव में आ गया। अकर्ता भाव हाँ में है। हाँ। तो अकर्ता भाव से अकर्ता भाव प्रकट होगा ही होगा, मैं भी होगा, थोड़ा देर सही से है। हो, पर पक्की बात हाँ, है अगर मेरा तो मन रिलैक्स साफ में है। हाँ हाँ, रिलैक्स में बैठना है, हाँ हो रिलैक्स, जाएगा। अंदर का रिलैक्स फिर। अंदर कर ले, हाँ सच्ची अंदर से है। रिलैक्स में। हाँ और तो कोई बोलो प्यारों, रानी भाटीजा, रेनू थद्दानी बोलो, सार्थक जायसवाल बोलो, बात करो। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। सचदेवा आपको कुछ बोलना है। हमें आगे बढ़ने के लिए भगवान उंगली देते, मतलब आगे बढ़ने के लिए हाँ उंगली पकड़ के चलो ना। उंगली पकड़। पर हम भगवान का हाथ पकड़ते हैं और अपने आप को छोड़ देते वो तो संसार है। हैं। कुछ हमारा भी पुरुषार्थ हो ना, नहीं। जी, हाँ भगवान उंगली देते हैं। ये बहुत अच्छा लगा कि अकर्ता भाव को खींचता है, कर्ता भाव कर्ता भाव को कर्ता भाव खींचता है। हमको हर समय उस पे बॉस रखना है, अपने हाँ अवेयरनेस रखनी है उस पर कि कौन सा अकर्ता भाव है, कौन हाँ। सा कर्ता भाव है। अकर्ता भाव मन भगवान, उसमें इतनी ताकत है कि वो जी, अकर्ता को अकर्ता बनाए, पर बनाने में झूठ पेशेंस एक रखना चक्कर है। लगा लेता है बराबर। हाँ, पेशेंस रखना है, हमको धीरज हाँ जो रखना है। पेशेंट धीरज, वो पेशेंट। क्लियर हुआ सचदेवा अभी।
जी 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 है ना, तो थोड़ा पेशेंट, थोड़ा धीरज। तो प्रकृति बैठी है साथ देने के लिए। देखो कोई क्रोधीनाथ होता है, क्रोध करता है, तो प्रकृति साथ देती है, कोई ना कोई ऐसा उसको पुश करेगा, भाई चल तू बोल और बोल। और कोई शांतिनाथ होता है तो प्रकृति पुश करती है ना, शांत, ठीक है ना, उसने बोला ना, ठीक है ना। तो प्रकृति कल साथ ये सबको बहुत अच्छा देती है। लगा, हाँ कल ये बहुत अच्छा लगा कि सतोगुणी भगवान, रजोगुणी भगवान हाँ और सतोगुणी भगवान को हाँ देखने में गार्डन में हाँ बैठे बैठे देखने में कितना अच्छा फीलिंग में आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा हाँ। था। तो ये भी भगवान, फिर भगवान ने बोला सतोगुण रजोगुण में क्यों जा रही है, तू देखी हाँ, मेरे सब को। भगवान है। तो ये सतोगुणी भगवान है, ये रजोगुणी भगवान है, ये सब। आगे भगवान ने लेकिन बोला है तो लेकिन भगवान। है तो भगवान ना, उसको बहुत भगवान अच्छा। करके ही देखना है कि हाँ, भगवान का रूप है तो ये। अर्जुन को भी भगवान ने वही बोला ना, हाँ इतनी विभूतियां भी क्या देख रहा है, अभी मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तू हाँ मेरे को देख बस। हाँ। तो लास्ट में यही आया कि क्यों डिफरेंट डिफरेंट देख रहे हो, वो उनका 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 वो है, लेकिन है तो भगवान का रूप ही है वो हाँ, सबको ही। चलो आज मेन मुद्दा अकर्ता भाव को खींचता ही है, पर मैं भी कभी अकर्ता भाव को खींचने में दम लगाना पड़े तो कोई बात नहीं, दम लगाओ। तो एक एक वचन को पक्का करके निकलेंगे। हाँ, पक्की बात। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। चलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम। मीरा, हरिओम। हाँ मीरा जी, मीरा हरिओम। खंडेल, हाँ जी। आपने एक नंबर भेजा था, मैंने उनको ऐड कर दिया है, ओके, तो आप उनको थैंक यू। बता देना। जी और जी जो भी इधर का है गूगल मीट एक्टिव करना, सब उसको बता देना, उनका नाम ठीक आज ऐड हुआ है। और इधर ठीक है। एकता जी ने भी एक नंबर दिया था, तो उनका भी ऐड हो गया है। एकता जी आप भी उनको बता देना, और गूगल मीट भले, अब जिसकी अमानत होगी वही। मैंने बोला है आंटी को, मैंने मौसी को बोला है कि आंटी ने आपको ऐड करा इसमें। हाँ वो बोल रही नेटवर्क नहीं था, तो मैं कल से डलवाऊंगी नेटवर्क, तो हाँ ठीक है, बहुत करूंगी। अच्छी बात है। अब जिसकी अमानत होगी वो आएगा, ठीक है। हरिओम, हाँ, सबको हरिओम। जी हरिओम हरिओम। आंटी। हरिओम। हाँ, ये भी अमानत है। ठीक है, अच्छी बात है, ज्योत से ज्योत जगाओ, एक से एक पण उठे, अच्छी बात है। चलो हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम।